Good morning, students. So in the previous class we have done the introduction of the four Anglo-Mysore War. First Anglo-Mysore War, year 1767-1769. Second Anglo-Mysore War 1780-84. Third Anglo-Mysore War 1790-92, and fourth Anglo-Mysore War 1798-99. Now in this slide we will discuss first Anglo-Mysore War in detail. Now if you will pay attention towards 1767 to 1769, इन ईयर से पहले दो मेजर इंसिडेंट्स हो चुके हैं. फर्स्ट बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 एंड सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765. ये दोनों इंसिडेंट्स एंग्लो मैसूर वॉर से कनेक्टेड है. ना हाउ वी विल डिस्कस इन द लेटेस्ट स्लाइड्स. हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. एंग्लो मैसूर वॉर से पहले एक बार मैसूर की हिस्ट्री को जान लेना इम्पॉर्टेंट है. बैटल ऑफ तालीकोटा. बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई थी. बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर किंगडम शैटर्ड. विजयनगर किंगडम बुरी तरीके से बिखर गया था. एंड बिकॉज ऑफ दिस वोदिया डायनेस्टी का जन्म हुआ, उदय हुआ, हम कह सकते हैं मैसूर में. एंड वेयर इज़ मैसूर? हेयर इज़ मैसूर. वोदिया डायनेस्टी के जो मेजर किंग थे, मेन किंग थे, वो चिक्का राजा थे. एंड चिक्का राजा के दो मिनिस्टर्स नंजराज एंड देवराज इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे. तो हम कहेंगे चिक्का राजा एक तरीके से पपेट रूलर थे इन दो मिनिस्टर्स के. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस स्लाइड. बैटल ऑफ तालीकोटा 1565. बैटल ऑफ तालीकोटा, बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर किंगडम शैटर्ड, बुरी तरीके से बिखर गया. विजयनगर किंगडम के बाद वहाँ पर किस डायनेस्टी का उदय हुआ? दैट डायनेस्टी वॉज वोदिया डायनेस्टी एंड द मेजर रूलर ऑफ वोदिया डायनेस्टी वॉज चिक्का कृष्णा एंड द टू मिनिस्टर्स ऑफ चिक्का राजा वॉज नंजराज एंड देवराज. नाउ हाउ हैदर अली केम. हैदर अली का नाम यहाँ पर हम लोग क्यों लेते हैं? बिकॉज 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं. तो 2 हैदर अली ने लड़े हैं एंड 2 टीपू सुल्तान ने लड़े हैं. तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉज रिलेटेड टू हैदर अली. दैट्स वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग हैदर अली हियर. नाउ हैदर अली 1751 to 1782 इनका टाइम पीरियड है. ही वॉज द सोल्जर इन वोदिया डायनेस्टी अंडर नंदराज एंड देवराज. नंदराज एंड देवराज जो 2 मिनिस्टर्स थे, किसके अंडर? चिक्का कृष्णा के अंदर. नाउ वोदिया डायनेस्टी में हैदर अली एक सोल्जर थे. इन 1755 ही वॉज अपॉइंटेड एज फौजदार ऑफ डिंडीगुल. डिंडीगुल इज सिचुएटेड इन द सदर्न इंडिया. नंदराज इनके काम से खुश होकर इन्हें फौजदार अपॉइंट कर देते हैं इन 1755. हैदर अली सेटअप वेपन फैक्ट्री इन डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. नाउ इन इंडिया 2 कंपनीज सेटअप हो रही थी. फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रेंच. हैदर अली फ्रेंच पर ज़्यादा विश्वास करते थे एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ही सेटअप वेपन फैक्ट्री इन डिंडीगुल. अब धीरे धीरे क्या होने लग गया? हैदर अली पावरफुल होने लग गए, जिसकी वजह से नंजराज एंड देवराज को अपनी पोजीशन खतरे में नज़र आने लगी. एंड हैदर अली एक टाइम पर नंजराज को डिफीट करते हैं एंड किंग बन जाते हैं मैसूर के. तो धीरे धीरे जो सदर्न इंडिया था वो ग्रोन अप होने लग गया, जिस वजह से ब्रिटिश सदर्न इंडिया में आने के लिए एक्साइटेड हो गए, हम कह सकते हैं. नाउ ब्रिटिश अकेले मैसूर पर अटैक नहीं करते. ब्रिटिश 2 लोगों के साथ, मतलब 2 कम्युनिटी के साथ अटैक करते हैं. फर्स्ट ट्रिपेटाइट मीन्स 3 लोग एक साथ अटैक ऑन ब्रिटिश, ऑन हैदर अली. फर्स्ट है ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश निज़ाम ऑफ हैदराबाद. नाउ हियर इज़ इम्पोर्टेंट दैट निज़ाम ऑफ हैदराबाद नेबरिंग एरिया है मैसूर का, फिर भी वो अटैक किस पर कर रहा है? मैसूर पर. फर्स्ट है ब्रिटिश, सेकेंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द थर्ड वन इज़ मराठा. ये तीनों किस पर अटैक कर रहे हैं? मैसूर और हैदर अली पर. Hyder Ali was able to bring the Marathas and Nizam to his side with skillful diplomacy. Now, what Hyder Ali did? Hyder Ali Britishers को अलग रखते हुए मराठाओं और हैदराबाद के निज़ाम को अपने साथ मिला लेते हैं. इन दोनों को वो अपने साथ मिला लेते हैं और षड्यंत्र क्या होता है?
मराठाओं को वो एक पर्टिकुलर अमाउंट एज देने का वादा करते हैं एंड हैदराबाद के निज़ाम को एक टेरिटरी, एक पर्टिकुलर एरिया देने का वादा करते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों साथ मिलकर किसके अगेंस्ट हैं? ब्रिटिशर्स के। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हार जाते हैं। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइन बिटवीन देम इन 1769। हैदर अली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हरा देते हैं ब्रिटिशर्स को और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है उन दोनों के बीच। दिस ट्रीटी कंटेन्ड क्लॉज दैट ब्रिटिश असिस्ट हैदर अली इफ ही वॉज अटैक्ड बाय हिज नेबरिंग कंट्रीज। नाउ what is in the treaty of madras? In treaty of madras there is a clause that if anyone attacked on मैसूर, कोई भी कंट्री, कोई भी नेबरिंग एरिया से अगर अटैक होता है मैसूर पर तो ब्रिटिशर्स को हेल्प करनी पड़ेगी मैसूर की। But this agreement was broken by the Britishers when Hyder Ali didn't receive any help during Maratha attack in 1771. In 1771 Marathas attacked on Mysore. अब ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर क्या था कि इन ट्रीटी ऑफ मद्रास देयर इज़ अ क्लॉज दैट ब्रिटिशर्स हैव टू हेल्प मैसूर, बट ब्रिटिशर्स से हैदर अली को कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तो क्या हो गया? एक तरीके से ट्रीटी ऑफ मद्रास को तोड़ दिया गया। इट वॉज ब्रोकन बाय द ब्रिटिशर्स, दस लेड टू सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये क्या बना? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीज़न बना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स ने हेल्प नहीं की, जिसका रीज़न क्या है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अगेन। बैटल ऑफ तालिकोटा, बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा विजयनगर किंगडम शैटर्ड, बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। आफ्टर विजयनगर किंगडम वोदिया डायनेस्टी आती है, वोदिया डायनेस्टी का उदय होता है। चिक्का राजा मेन रूलर ऑफ वोदिया डायनेस्टी, बट ही वॉज अ पपेट रूलर। नंजराज एंड देवराज मेन रूलर होते हैं, जबकि वो चिक्का राजा के मंत्री हैं। हैदर अली का उदय होता है। हैदर अली एक पावरफुल रूलर के रूप में उभरता है ऑफ मैसूर। बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स अटैक्ड ऑन द सदर्न इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलकर ब्रिटिश अटैक करते हैं? निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा। बट हैदर अली क्या करते हैं? इन दोनों को अपने साथ मिला लेते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बिकॉज ऑफ दिस हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन। ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये था कि जब भी कोई बाहरी अटैक होगा मैसूर पर तो ब्रिटिशर्स को हेल्प करनी होगी। बट 1771 में बाहरी अटैक हुआ मराठाओं की वजह से। ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर फॉलो की जानी थी, पर वो किसके द्वारा तोड़ दी जाती है? बाय द ब्रिटिशर्स। एंड ये एक रीज़न होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।